हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग दो न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक तो आज सुबह में न्यूज़ में जो आया था कि जो इसमें बात कर रहा है कि 34 जिलों में मतलब एग्जामिनेशन 70 वाला हो गया, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ठीक है, यानी कि कंफर्म है। मतलब इस हमें न्यूज़ के आधार पर ही बात किया जा रहा है कि 13 दिसंबर को जो डेट है वो निर्धारित है, कि यानी कि कंफर्म है कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप ना जो भी आपके दिमाग में यदि चल रहा होगा कि डेट बढ़ेगा या मतलब कुछ और होगा, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल कर और फोकस कीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस दिन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें बोला गया कि जो अभी है वर्तमान में रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख हो गया है, और पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब 7 से 8 लाख फॉर्म गिरेंगे, ठीक है। और इसी में बात किया जा रहा था कि कुछ सीट इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। यानी कि जो अभी मतलब सीट था 2027 इसमें इंक्रीज़ होगा। और यही शाम को एक कंफर्म न्यूज़ आता है कि आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है कि, ठीक है, डेट भी देख सकते हैं कि जो पहले 2027 सीट था, ठीक है, वो अब जाकर इसमें और 4 सीट ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब जो टोटल सीट हो गया 2031 सीट हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ जो कि जिला परिवहन पदाधिकारी, ठीक है, यानी कि इसमें सीट इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ 4 सीट ऐड हुआ है, ठीक है। 4 सीट में से देखा जाए तो जनरल के लिए 2 सीट है, फिर देखा जाए तो 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए है, और फिर ईबीसी के लिए 1 सीट है। क्लियर है। और जो अब टोटल इसमें पद हो गया वो टोटल 8 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गए, 1 2 और 2, ठीक है। तो उसके आधार पर यानी कि अब टोटल जो सीट हो गया है हो गया 2031 सीट हो गया है, ठीक है। यानी कि सीट की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। और 13 दिसंबर को कंफर्म डेट है एग्जामिनेशन का। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एग्ज़ाम उसी दिन होगा। तो अकॉर्डिंगली अब जो भी डेट बाकी है मतलब मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 48 to 50 डेज़ है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को एक बैलेंस बना के चलिएगा, क्योंकि बीच में फेस्टिवल आएंगे, अभी दीपावली आएंगे, फिर छठ पूजा आएंगे, ठीक है। तो एक ना मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि यही 48 डेज़ to 50 डेज़ आपका मतलब ये तय कर देगा कि आपका रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इस बार का मेंस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि पद की संख्या ज़्यादा है। यदि ज़्यादा आप अच्छे से डिसिप्लिन होकर पढ़ाई कीजिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, टाइम से मॉक लगाइएगा, टाइम से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा, टाइम से रिवीजन कीजिएगा, तो मार्क माई वर्ड कि इसमें से 2031 सीट में से आपका 1 सीट होगा। आप इस साल का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि फेस्टिवल को भी हमें मनाना है, ठीक है, एंजॉय भी करना है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस लेके चलना है कि फेस्टिवल वाला दिन भी कुछ घंटे हम लोग पढ़ाई के लिए निकालने, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और ना एक बात बोली जाती है कि इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। यदि कोई बंदा आपका कंपटीटर आपसे मतलब 2 घंटा एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत कर रहा तो उसका आउटकम निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि आपने 2 घंटे रिवीजन नहीं किया मगर उसने रिवीजन किया, तो इसका वो दिखेगा एग्जाम में ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा मतलब जो हैबिट्स होते हैं वो आदत एक बड़ा सा रिजल्ट के रूप लेते हैं। तो उसी प्रकार है कि आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फेस्टिवल मनाइए, मगर हाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत ज़्यादा सीट है, 2031 सीट है, 13 दिसंबर को मतलब एग्ज़ाम है, तो आपको मतलब अच्छा करना ही होगा, ठीक है। मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, 48 डेज़। ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो पर हैं, ठीक है। सर्टेन सब्जेक्ट आपके हो गए होंगे, उसके अनुसार ही आप मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आप देख रहे हैं कि समय के अनुसार इसमें सीट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जब सीट बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसकी संभावना भी कि 60 से 8 लाख फॉर्म गिरेंगे, यानी कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हम उस कंपटीशन को बीट करेंगे बेस्ड ऑन द अपने मेहनत पर, अपने रिवीजन पर, अपने मॉक पर, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी याद रखिएगा, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ये एक ऐसा पल है जहाँ कि आपको मिनी टाइम लगेगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, बट अब पॉइंट है कि भरोसा रखिए, आप थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते रहिए। देखिएगा 1 महीना बाद
जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा कहीं ना कहीं हार्डवर्क का ही आपका होगा, जो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, यही न्यूज़ देना था एंड हैव ए गुड डे।